श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदाओ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, मंचस्थ पूज्य निर्मलानंद जी महाराज, इस साधना शिविर में उपस्थित साधु महात्मा गण, सत्संग प्रेमी महान भावों, माता एवं बहनों, बड़ा सौभाग्य का समय उपस्थित हुआ है जो हम लोग संत महात्मा का दर्शन करते हैं, साधु महात्मा के वचनों का श्रवण करते हैं। तो हमारे बीच में एक से एक प्रवक्ता महात्मा उपस्थित हैं, जिन महात्माओं को हम लोग सुन भी रहे थे। पश्चात हम लोग स्वामी निर्मलानंद जी महाराज से उनके अनुभवों को सुनेंगे। तो अभी हम लोग पाठ में सुन रहे थे, शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सबकर मत खगनायक एहा, भजिए राम सब पंकज नेहा। तो हम लोग भक्ति के विषय में सुन रहे थे। जो ब्रह्म विचार में प्रवीण है उनके विचारों को सुन रहे थे। उन सबों का मानना है, कहना है, विचार है कि भगवान के भजन किए बिना, भगवान की भक्ति किए बिना हम सुख को प्राप्त नहीं कर पा सकते हैं। अब भगवान का भजन करेंगे तो करेंगे कैसे? जैसा संतों ने बतलाया है, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भक्ति यदि हम प्रारंभ करना चाहते हैं तो जो संत का संग है यहाँ से प्रारंभ कर सकते हैं। जब तक संतों का संग नहीं होगा तब तक हमारी भक्ति प्रारंभ नहीं होगी, क्योंकि जब तक बीजारोपण नहीं होता है, वृक्ष नहीं बनता है, तो भक्ति का संस्कार, ज्ञान, बोध, जो सीख है संत देते हैं वही प्रारंभ करते हैं हमारे भक्ति को, और वही सूझबूझ देते हैं। इसलिए संतों के शरण में जाकर के उनसे सद शिक्षा दीक्षा लेकर के ही भक्ति प्रारंभ कर सकते हैं। तो भक्ति का अर्थ होता है सेवा। सेवा का बहुत प्रकार है, जितना प्रकार होता है उसका उतना प्रभाव भी होता है। जैसे आलू की सब्जी है, परवल की सब्जी है, टमाटर की सब्जी है, बैगन आदि की सब्जियां हैं। जिन सब्जियों को हम बनाते हैं उसका अलग अलग प्रभाव होता है। उसी तरह से सेवा जो है, सेवा का अलग अलग प्रकार है, उसका अलग अलग प्रभाव है। हम एक लोटा जल पिलाते हैं तो यह भी एक सेवा है, खाना खिलाते हैं यह भी सेवा है, वस्त्र प्रदान करते हैं यह भी सेवा है। संत सद्गुरु के चरण की सेवा करते हैं, अथवा सामाजिक सेवा करते हैं, देश की सेवा करते हैं, जिस किसी की भी सेवा करते हैं, इन सभी सेवाओं का स्थान है, महत्व है। लेकिन एक विशेष सेवा है जिन सेवा का सर्वोत्कृष्ट स्थान है। जैसे बाबा नानक ने कहा, ऐसी सेवक को सेवा करे जिसका जीव तिसु आगे धरे। सेवा कैसी होनी चाहिए? ऐसी सेवा हो जो पूर्ण समर्पण हो, जिसका जीव तिसु आगे धरे। अर्थात परमात्मा का जो अभिन्न अंश जीवात्मा है, इसको परमात्मा के चरणों में सुपुर्द कर दें, चढ़ा दें, यह सबसे बढ़कर के सेवा है। तो जीवात्मा को जो चढ़ाएंगे ये कोई स्थूल वस्तु नहीं है कि हाथ में उठा करके चढ़ा देंगे। तब समर्पण कैसे होगा, सेवा कैसे होगी? इसके लिए सद्गुरु सद्ज्ञान देते हैं, शिक्षा दीक्षा देते हैं। उन विधि के द्वारा
क्रिया के द्वारा, साधना के द्वारा हम इस जीवात्मा को परमात्मा के चरणों में चढ़ाएंगे। तो यह जो सेवा है, यह सर्वश्रेष्ठ सेवा है, सर्वोत्कृष्ट सेवा है। भक्ति के विषय में संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा है कि भक्ति द्वारा साकरा राई दस में भाव, मन ऐरावत होई रहा कैसे होय समाव। जिस मार्ग में हम जाएंगे अर्थात जीवात्मा प्रवेश करेगी, यह जो जीव है जीव प्रवेश करेगा, हमारी जो सूरत चढ़ेगी परमात्मा की ओर जाएगी। जिस ओर जाएगी वह जो मार्ग है, जो रास्ता है, बड़ा महीन है। क्षुरस्य धारा निशिता दुरतया दुर्गम पथस्तत् कवियो बदंती। छुरे की धार के समान महीन है, वह सूक्ष्म मार्ग है जिस मार्ग पर हम लोग चढ़ेंगे चलेंगे। कहते हैं भक्ति का मार्ग झीना रे, नहीं अचाह नहीं चाहना चरणन लौली नारे। कितना महीन है, झीना कह दिए, लेकिन उपनिषद में लिखा हुआ है कि बाला ग्रसत सहस्रं तस्य भागस्य भागिन तस्य भागस्य भागार्धं तत्सहेतु निरंजनम। बाल के नौक को 100,000 भाग करिए, उसका जो आधा भाग होगा उतना महीन वह मार्ग है जिस परमात्मा को हम प्राप्त करना चाहते हैं, परमात्मा तक जाना चाहते हैं। महीन से महीन वह मार्ग है। बाबा नानक ने कहा है खन्यहु तीखी बालहु नीकी एतु मार्ग जाना। जो भक्ति का मार्ग है तलवार के धार के समान महीन है, बहुत सूक्ष्म है। उसी मार्ग पर, उसी रास्ते पर हम चलेंगे, जीवात्मा चलेगी। तो कितना महीन रास्ता है, क्या शरीर से जाएंगे? यह मन कैसा है? कबीर साहब कहते हैं मन ऐरावत हो रहा कैसे होय समाप। मन को हाथी की संज्ञा दिया गया है, हाथी के समान मोटा है। आप कहेंगे जिस मन को हम देख नहीं पाते हैं उस मन को हाथी की संज्ञा क्यों दिया? हाथी उसको क्यों कहा गया? जब दिखता ही नहीं है तो फिर संज्ञा हाथी की क्यों? तो कबीर साहब कहते हैं यह मन इसलिए हाथी के समान मोटा है, इसका पसार हो गया है, विषयों में पसार हो गया है, संसार में पसार हो गया है। विषय का जो ये आहार करता है, विषय को जो ग्रहण करता है, इसलिए इसकी मोटाई बढ़ गई है। तो जब हम पसार को कम करेंगे, मन को समेटेंगे, तब इसमें सूक्ष्मता आएगी, महीनता आएगी, लघुता आएगी, तब ये भीतर प्रवेश करेगा। तो मन मोटा है हाथी के समान। इसके लिए कबीर साहब ने कहा यह जो मार्ग है बड़ा महीन है। भक्ति का मार्ग झीना रे, नहीं अचाह नहीं चाहना चरणन लो नीना रे। कहते हैं झीना है, बहुत महीन है। इस रास्ते पर चलेगा कौन? हम चलेंगे, ये मन चलेगा, हमारी सूरत चलेगी। इसको समेटना पड़ेगा। मन महीन कर लीजिए तब क्यों लागे हाथ। कहते हैं मन को महीन करना होगा। जब तक मन महीन नहीं करेंगे तब तक इस मार्ग पर जा नहीं सकते हैं। तो साधना की विशेष युक्ति के द्वारा हम इस मन को समेट सकते हैं, केंद्रित कर सकते हैं। आज हम लोग श्रीमान आदरणीय पवन अग्रवाल के आवास पर साधना शिविर में सम्मिलित हुए हैं। यह कार्यक्रम 26 दिसंबर 2022 से प्रारंभ है। 5 बार का ध्यान, 3 बार का सत्संग हो रहा है। और यह साधना का क्रम जो है सिर्फ इस साल ही नहीं हुआ है, बल्कि जब पवन बाबू थे सशरीर में, वर्षों पहले उन्होंने उद्घाटन किया, प्रारंभ किया, शुरुआत किया। मैंने भी इस शिविर में भाग लेकर के
अपना भाग्य उदय किया। कई एक साल तक मैं इस साधना शिविर में आते रहा। जब पवन बाबू थे तो जिनके द्वारा जो कार्यक्रम होता है, हम अंदाज कर सकते हैं कि उनके अंदर में कुछ न कुछ उस तरह की भावनाएं हैं, विचार है, संस्कार है, स्वभाव है, तब ये तो उस कार्यक्रम में वो शरीक होते हैं, सम्मिलित होते हैं या कार्यक्रम को उद्घाटित करते हैं। तो मैंने देखा भी आदरणीय पवन बाबू को, जब कुप्पा घाट में साधना शिविर का कार्यक्रम लगता था, उसमें वो अवश्य सम्मिलित होते थे और महीनों भर कुप्पा घाट में साधना करते थे, ध्यान करते थे। इस तरह से उनके अंदर में जो साधना की प्रवृत्ति थी, जो संस्कार था, इससे हम कह सकते हैं वो अच्छे साधक थे, साधनशील व्यक्ति थे। मैंने उनके आवास पर भी देखा, जब जब हम लोग ध्यान करते थे तो वो ध्यान में हम लोगों से पहले तैयार हो जाते थे। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान का जो समय होता था, हम देखते थे वो पहले ही तैयार हो गए हैं ध्यान करने के लिए, और हम लोगों के बीच में साथ में अवश्य ध्यान करते थे। जबकि उनके ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व तो होता था, उसको बखूबी निभाते थे। घर के भी कार्य को भी संपादित करते थे, सत्संग कार्यक्रम को भी। जितने साधु महात्मा आते थे उनकी सुख सुविधा पर भी उनका ध्यान रहता था, किसी तरह की त्रुटि ना हो। एक कुशल वो अभिभावक थे, कुशल साधक भी थे, समझदार व्यापारी भी थे, बड़े अच्छे ढंग से घर कारोबार को संभालते थे। तो मैंने देखा वो साधनशील व्यक्ति थे, इसीलिए वो साधना शिविर लगाते रहे। और यह एक संस्कार उन्होंने दिया बच्चों के अंदर में, परिवार के अंदर में, कुटुंब समाज के अंदर में, कि जो मैं कुछ कर रहा हूं, यह मैंने गुरुदेव से, गुरु महाराज से, संत महात्मा से सीखा है। और यह जो मार्ग है जो मैं अपनाया हूं, यह सुख का मार्ग है, शांति का मार्ग है, कल्याण का मार्ग है। तो उन्होंने दिखाया हम सबों को, बच्चों को, अभिभावकों को, जो भी हमारे गार्जियन है उसको, सबको दिखाया कि यह जो गुरु महाराज का ज्ञान है, संत का ज्ञान है, इस पर चलने से सबका कल्याण होगा। तो आजीवन मैंने देखा ध्यान करते रहे, सत्संग भी करते रहे। यदा कदा जब उनको समय मिलता था तो वो कार्यक्रम में भी भाग लेते थे। जैसे सत्संग का विशेष कार्यक्रम हो या कहीं विशेष आयोजन हो, उसमें भी जाया करते थे। तो उनके स्वभावों को मैं करीब से देखा और इसीलिए मैं यह कह सकता हूं कि अच्छे साधक थे, सत्संगी थे। और उसी का परिणाम है जो इस आवास पर इतने साधु महात्मा आए हैं और आज सत्संग हो रहा है। जब बड़े बुजुर्ग रास्ता दिखाते हैं तो संस्कृत में भी कहा गया है, महाजनो येन गतः स्वपंथा। महाजन अर्थात जो बुजुर्ग हैं, ज्ञानवान हैं, शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, साधक हैं, सत्संगी हैं, साधु महात्मा, उसको महाजन कहते हैं। एक महाजन होता है व्यापार करने वाला, चाहे कपड़ा का व्यापार हो, अनाज का व्यापार हो, कोई भी कारोबार हो, उसको महाजन कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा महाजन कौन है? साधु हैं, संत हैं और शिक्षित व्यक्ति हैं, महाजन। तो हमारे पवन बाबू महाजन भी थे, दोनों दृष्टि से। व्यापार भी करते थे उस दृष्टि से भी, सत्संग करते थे उस दृष्टि से भी, और साधक थे उस दृष्टि से भी। तो अच्छे महाजन थे, कारोबार ईमानदारी से करते थे और सही ढंग से करते थे, सादगी पूर्ण करते थे, यह मैंने देखा है। तो हम उन महाजन को, आदरणीय पवन बाबू को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और उनके लिए मैं कुछ तो नहीं कर पाता हूं, लेकिन दो शब्द जो मेरे पास है श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। क्योंकि जहां मैं यहां आ पाता हूं और मुझे जो स्थान मिला है आदरणीय पवन बाबू के कारण, क्योंकि उन्होंने हमें जोड़ा है और दिखाया है, ये घर दिखाया
परिवार को दिखाया, परिवार से एक लगाव रिश्ता का देन यदि है तो पवन बाबू का है। इसलिए मैं उन्हें आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, मानता हूं। और उनका जो विचार था, उन्हीं विचार का परिणाम है ये सत्संग हो रहा है। तो हम लोग भक्ति के विषय में जो सुन रहे थे, तो पवन बाबू बड़े अच्छे भक्त थे, सेवक भी थे। मैंने यह देखा, जब कुछ भी विचार करना होता था इनको, तो गुरुदेव महर्षि संतसेवी जी महाराज से विचार करते थे। या तो कुप्पा घाट जाकर के करते थे अथवा दूरभाष पर करते थे, फोन से। अब विचार क्यों करते थे ये मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अंदाज करता हूं कि इन्होंने, पवन बाबू ने गुरुदेव को गार्जियन मान रखा था और सलाहकार मान रखा था, मार्गदर्शक मान रखा था। और यहां तक कि जो गुरुदेव की बातें होती थी, यदि मुखार बिंद से, हुजूर के मुखार बिंद से बातें निकल गई कि ऐसा करना है, तो शायद वो ब्रह्मा का लकीर होता था पवन बाबू के लिए। वो आंख बंद कर करके और मान लेते थे गुरुदेव के बातों को। और एक दिन की बात नहीं है, मानते ही चले आए। चाहे विवाह का कार्यक्रम हो, उसके लिए सलाह करना हो, या कोई कारोबार हो, उसके लिए सलाह करना हो। जैसे घर में अपने गार्जियन से पूछा करते हैं, सलाह लिया करते हैं, उसी तरह से पवन बाबू लेते थे। और मैंने कुप्पा घाट में भी देखा इनको कि ये गुरुदेव के पास बैठ करके अपने घर परिवार की बातें जो करते थे और सलाह लेते थे। तो इस तरह से इनका जो विचार था संत सदगुरु के चरणों में समर्पित था, जुड़ा हुआ था। एक केंद्र बिंदु था जहां ये जोड़े गए थे, अपने मन को जोड़ लिए थे। जैसे खूंटा में ने किसी को बांध देते हैं, जैसे गाय है तो कहां तक जाएगी, जितनी लंबी रस्सी है। उसी तरह से गुरुदेव के चरणों में ये अपने मन को जोड़े थे। उनकी जो गुरुदेव की बातें होती थी, उतने दूर तक ये घूमते रहते थे। वो लक्ष्मण रेखा को ये लांघते ही नहीं थे। जो गुरु महाराज ने, हुजूर ने आदेश कर दिया, जहां तक बोल दिए कि इतना करना है, वो कर ही लेते थे। तो ऐसे थे हमारे पवन बाबू, और अच्छे सेवक थे। सेवा भावना इनके अंदर में अच्छी थी। तो हम लोग भक्ति के विषय में सुन रहे थे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।